हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं में। और हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से पिछले सत्र में भगवान ने एक बहुत ही मासूम दिखने वाले असुर का वध किया जिसका नाम था वत्सासुर, और उसके बाद कैसे उस पाप से अपने आप को निवारण प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने वेणु से एक कुंड बना दिया, उसका नाम पड़ा वेणुकूप। तो ये सवाल उठता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो भला इतने सारे असुर क्यों आते हैं वृंदावन में? क्यों इतने सारे असुर आके भगवान को मारने का प्रयास करते हैं? और भगवान अगर इतने शक्तिशाली तो क्यों भगवान उसको रोक नहीं लेते? और हम तो यहाँ तक सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। तो बताते हैं कि किस प्रकार से अगर कभी भी कोई भी मंत्र लेने में हमसे गलती हो जाए या कोई यज्ञ अनुष्ठान करते समय हमने मुहूर्त का ध्यान नहीं दिया या वो स्थान पवित्र नहीं है या करने वाला पवित्र नहीं है, परंतु अगर आखिरी में हमने भगवान का नाम का कीर्तन कर दिया तो वो जो यज्ञ अनुष्ठान है, वो जो कार्य है, वो सफलता को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन भगवान के धाम में इतने ज़्यादा राक्षस क्यों आते हैं, असुर क्यों आते हैं? तो उसका एक कारण हमारे आचार्य बताते हैं कि कैसे भगवान बहुत ही व्यस्त रहते हैं। किसमें? अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए। उनके सखा भी बहुत विशेष हैं, अलग अलग प्रकार के सखा हैं भगवान के। कुछ सखा हैं जो भगवान से बड़े हैं और वो सखा भगवान को हमेशा काउंसलिंग करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कैसे कृष्णा ये तुमको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, जैसे बलराम जी इत्यादि। तो वो सारे सखा भगवान को काउंसलिंग देते रहते हैं। कुछ और सखा हैं जो भगवान के साथ सिर्फ मजाक करते हैं और आनंद लूटते रहते हैं। उसके अलावा कुछ और सखा हैं जो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, एकदम मासूम जैसे,
और भगवान उनको देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ और सखा हैं जो बहुत ही अद्भुत अद्भुत लीलाएं भगवान के साथ रचना करते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से भगवान को आनंद प्रदान करने का पूरा जो लीला है उसकी रचना करते हैं। कुछ और सखा हैं जो बहुत बात करते रहते हैं, बस कृष्ण से बहुत ज़्यादा उनके साथ चर्चा करते रहते हैं सारे व्रज में क्या हो रहा है। और कुछ सखा हैं जो लड़ाई भी करते हैं कृष्ण के साथ, बोलते हैं कृष्ण अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। कुछ और सखा हैं जो बहुत ही सुंदर और मीठे शब्दों के साथ कृष्ण के साथ आदान प्रदान करते हैं। अब ये सारे सखा मिलके कभी लड़ाई करते हैं, रेसलिंग मैच करते हैं, कभी गेंद के साथ खेलते हैं कृष्ण के साथ, और कभी कभार जैसे आजकल के ज़माने में बोला जाए चेस, वो भी खेलते हैं कृष्ण के साथ। और हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो कभी कृष्ण के कंधे के ऊपर बैठ जाते हैं, कभी कृष्ण को अपने कंधे के ऊपर बिठा लेते हैं, और कभी अपना बल का प्रदर्शन करने के लिए बोलते हैं उठाओ लकड़ी का एक बड़ा सा ढल्ला, और वो भी उठाते हैं और दिखाते हैं कैसे कृष्ण से बलवान है। ऐसे करते करते कभी पेड़ से रस्सी डाल के उसमें झूला झूलते हैं, उस झूले में कृष्ण के साथ वो भी बैठ जाते हैं स्वयं, और दोनों मिलके साथ में झूला झूलते हैं। कभी बहुत बड़े बड़े सरोवरों में नहाने के लिए चले जाते हैं कृष्ण के साथ। इस प्रकार से बहुत अनेक अनेक प्रकार से जो सखा हैं कृष्ण के साथ आदान प्रदान करते हैं। और इसमें से कुछ सखा हैं जो सिर्फ कृष्ण के ही हम उम्र है, कृष्ण की उम्र के हैं, जैसे श्रीदामा, सुदामा। और ये सारे सखा क्या है, ये कहलाते हैं प्रिय सखा, कृष्ण को बहुत प्रिय सखा है। इसके अलावा उनके जो सखा हैं उसमें से एक है मधुमंगल। वो मधुमंगल बहुत ही विशेष सखा है जो कृष्ण को हमेशा हंसाने और आनंद प्रदान करने का कार्य करते हैं। उनको लड्डू बहुत पसंद है। तो ऐसा वर्णन आता है कि कैसे एक बार बहुत सारे लड्डू आए और सारे सखाओं ने मिलके सोचा कि ये सारे लड्डू हम आपस में बांट लेते हैं। तो सबने आपस में बांटा, परंतु मधुमंगल के पास सिर्फ 2-3 ही लड्डू आए। और मधुमंगल ने सोचा 2-3 से क्या होगा, तो वो बहुत वहाँ पे क्रंदन करने लगा और सारे सखा देखने लगे क्या कर रहा है। परंतु बाद में कृष्ण भगवान ने अपने भी लड्डू उसको दे दिए, और जैसे उसने वो लड्डू का बहुत खुश हो गया, और तुरंत खुश होते उसने कृष्ण को आशीर्वाद दे दिया। जी हाँ, कृष्ण को आशीर्वाद दे दिया। अभी देखिए, भगवान कृष्ण सबको वर प्रदान करते हैं, वरद राज है उनका नाम। ऐसे कृष्ण को भी मधुमंगल ने आशीर्वाद दिया कि तुमको निश्चय ही राधा रानी की प्राप्ति होगी, तो राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार का आदान प्रदान वो सखा करते हैं कृष्ण के साथ। कभी कभार कुछ सखा अनेकों अनेकों प्रकार के खेल खेलते हैं, जैसे हमने चर्चा करी थी पिछले सत्र में भी, और अभी भी हम देखेंगे कि कैसे कभी कभार कोई सखा एक दूसरे सखा के पीछे से आके उसकी आंखों के ऊपर हाथ रख लेता है और फिर पूछता है बताओ मैं कौन हूँ, और उसको सिर्फ उसका हाथ छू के बताना होता है कि वो कौन है। और वैसे ही कुछ और सखा जो हैं जो बहुत ही नज़दीक है कृष्ण के, जैसे सुबल, अर्जुन, उज्ज्वल, बहुत ही अंतर्गत जो विषय हैं उनके ऊपर कृष्ण उन सखाओं के साथ चर्चा करते हैं। और बहुत कुछ बूढ़े सखा भी हैं जो मतलब थोड़े बड़े हैं कृष्ण से, है ना, मंडली भद्र करके, वीरभद्र करके, और कुछ उनके रिश्तेदार भी हैं, सुभद्र, कुंडल, दंडी, नंदी इत्यादि। और इन सारी सखाओं के साथ कृष्ण लीला में आदान प्रदान करने में इतने व्यस्त रहते हैं। तो बताया जाता है आचार्य द्वारा कि एक बार, अभी भी ये स्थान है नंदगांव के पास, तो वहाँ पे क्या हुआ, कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल में इतने व्यस्त थे कि यशोदा माई ने देखा कि उनको बुलाना चाहिए, अभी उनको ब्रेकफास्ट खाना है। लेकिन कृष्ण इतने व्यस्त थे, रोहिणी गई उनको बुलाने के लिए, कृष्ण बलराम को बोला आ जाओ। कृष्ण बलराम ने सोचा अरे मैया यशोदा बुला रही हैं, रोहिणी भी आई हैं, हमको चलना चाहिए। जैसे ही चलने लगे उनके मित्रों का, ए कृष्ण कान्हा, अगर तुम जाओगे तो हम तुमको वापस टीम में नहीं लेंगे खेलने के लिए। कृष्ण बोला अरे टीम में नहीं लोगे, मैं वापस आ जाता हूँ। कृष्ण गए नहीं। रोहिणी ने बोला आ ही नहीं रहे, कितना बुला लिया। तो यशोदा माई ने कहा लगता है अब मेरे को जाना पड़ेगा। तो यशोदा माई गई, उन्होंने बुलाया कृष्ण बलराम जल्दी से आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे खबर मिली हमको एक बहुत ही खतरनाक राक्षस घूम रहा है जिसका नाम है हाउ बिलाऊ, और वो कभी भी आ सकता है। और वो उसका विशेष कार्य क्या है, बच्चों को पकड़ के ले जाता है वो।
तो हाउ बिलाओ कभी भी आ सकता है, जल्दी आ जाओ। जैसी सारे गोपों ने सुना, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने सुना हाउ बिलाओ आ जाएगा, हाउ बिलाओ, भागते भागते कृष्ण बलराम तुरंत यशोदा माई के आंचल में छुप गए और फिर आ गए खाना खाने के लिए। तो ऐसा बहुत बार होता था। कैसे कभी भी कृष्ण बलराम मानते नहीं थे तो यशोदा माई उनको बोलती थी हाउ बिलाओ आ जाएगा, हाउ बिलाओ आ जाएगा। तो अभी भी एक चित्र है जो नंद गांव में के पास आपको दिख जाएगा, जहाँ पे वो हाउ बिलाओ का एक चित्र बना रखा है। अभी वो हाउ बिलाओ कैसा है, कृष्ण ने एक बार पूछा, मैया हाउ बिलाओ आया क्या? मैया बोली आ जाएगा, सो जाओ चुपचाप से, है ना। तो किसी को पता नहीं हाउ बिलाओ कैसा है, सिर्फ यशोदा माई को पता है कि हाउ बिलाओ क्या है, परंतु कृष्ण तो आ जाते हैं खाना खाने के लिए। वैसे ही जब कृष्ण को मिला था सारे बछड़ों को चराने का जिम्मेदारी, क्योंकि उस समय उसी तरीके से उनका प्रशिक्षण होता था। हम सुनते हैं कैसे वर्णाश्रम के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे 4 प्रकार के डिविजन्स होते हैं हमारे सोसाइटी में, और हर एक को उसके अनुकूल प्रकार से प्रशिक्षण मिलना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि सबको एक ही प्रशिक्षण मिल जाए। तो ब्राह्मण का जो कुल वाला होता था उसको सिखाया जाता था कैसे पठन पाठन यजन याजन करना। वैसे ही कृष्ण थे वैश्य कुल के, और उनका कार्य था कृषि और गोरक्षा। तो इसलिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता था कैसे गायों को चराना है, परंतु गाय बहुत बड़ी हैं तो पहले बछड़ों के साथ प्रशिक्षण दिया जाता था, और ज़्यादा दूर जंगल में नहीं जाते थे, बस नज़दीक में जाते थे। परंतु उसमें भी वो अपने मित्रों के साथ इतने ज़्यादा मग्न हो जाते थे कि जो भोजन दिया है यशोदा माई ने वो खाना भूल जाते थे। तो इसलिए आचार्यगण बताते हैं कि ये जो राक्षस थे, ये जो असुर आते थे, इनका मुख्य कार्य क्या होता था, कृष्ण को ब्रेक देना, जिससे वो जब असुर के साथ लड़ाई करे और वो ब्रेक मिल जाए तो सारे सखा सोचे अभी हमको कुछ ना कुछ भोजन करना चाहिए। तो भोजन करने के लिए, ब्रेक मिलने के लिए ये सारे असुर आते थे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान रोक नहीं सकते थे, भगवान सबको रोक सकते, लेकिन परंतु भगवान को ऐसी लीला रचनी थी, इसलिए भगवान ने असुरों को अपने धाम में आने दिया। और एक समय की बात है जब वो सारे बछड़ों को चरा रहे थे, और चराते चराते उन्होंने सोचा कि इनको जल पिलाना बहुत ज़रूरी है, तो यमुना के किनारे गए। जैसे वो यमुना के किनारे गए तो सारे बछड़े वहाँ पे जल पी रहे थे, गोपागण भी अपना जल पी रहे थे, और पीते पीते उन्होंने देखा कि यमुना से ही थोड़ी सी दूर एक विशाल काय ऐसी चीज़ दिख रही है मानो कि एक पर्वत की चोटी टूट के नीचे गिर गई है, इतनी विशाल कोई चीज़ दिख रही है। और जब उन्होंने देखा दूर से तो वो प्रतीत हो रहा था एक बहुत विशाल हिरन यानी बतख के रूप का एक बहुत ही विशाल आकृति, जो वहाँ पे जब बिल्कुल यमुना के नज़दीक में था। तो उन्होंने सोचा कि ये कौन है, और इस बतख जैसे दिखने वाले आकृति वाले व्यक्ति का जो चोंच बहुत ही पैना है। इतना वो सोच ही रहे थे, उतनी ही देर में ये जो असुर है जिसका नाम था बकासुर, पूतना का ही भाई था बकासुर, इसको भी कंस ने भेजा था कृष्ण का वध करने के लिए। इसने क्या किया, तुरंत अपना मुंह खोला और अपनी पैनी चोट से आक्रमण किया कृष्ण के ऊपर, और पूरे के पूरे कृष्ण को ही निगल गया अपने मुंह के अंदर। जैसे ही ये हुआ, कृष्ण मुंह के अंदर चले गए बकासुर के, सारे गोपागण हाय हाय करने लगे, क्या होगा अभी। उनको तो ऐसा लगता था कि कृष्ण तो हमारा ही मित्र है और हम असलियत में उसकी रक्षा करते हैं। और उतना ही नहीं, जो बड़े बड़े देवी देवता थे, तो वर्णन आता है कि बकासुर ने उनकी भी नाक में दम करके रखा था। और ये जो सारे देवी देवता थे ये भी बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए कि हाय, ये तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनको इस बकासुर ने निगल लिया, अभी हमारा क्या होगा। तो अपनी अपनी जान की रक्षा करने के लिए वो वहाँ पे आने लगे, प्रकट होने लगे। और गर्ग संहिता में इसका बहुत विस्तार से वर्णन आता है। बताते हैं कि कैसे पहले इंद्र आए
और इंद्र ने सोचा मैं अपने वज्र का प्रहार करूंगा तो ये बकासुर मर जाएगा। उन्होंने वज्र का प्रहार किया और बकासुर को कुछ भी नहीं हुआ, मरा भी नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी आए वहां पे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं अपना डंडे से प्रहार करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने अपने डंडे से प्रहार किया तो प्रहार इतना शक्तिशाली था कि वो उसने बकासुर को मूर्छित कर दिया और वो पूरे एक मुहूर्त यानी 48 मिनटों के लिए बकासुर मूर्छित पड़ा रहा। तो सबने सोचा कि अभी तो शायद से मर गया, परंतु नहीं, वो वापस जीवित होकर लड़ाई करने लगा। फिर वहां पे प्रकट हुए शिवजी। शिवजी का जो हथियार था वो था उनका त्रिशूल। उस त्रिशूल से उन्होंने वार किया बकासुर के ऊपर। तो उस वार से क्या हुआ, उस बकासुर का एक पंख, क्योंकि बतख के रूप में आया, तो जो एक पंख था वो कट के नीचे गिर गया। परंतु वो बकासुर इतना शक्तिशाली, वो फिर खड़ा हुआ युद्ध करने के लिए। फिर वायु देवता है, उन्होंने बहुत तेज वायु चलाई जिससे कि वो उड़ जाए, परंतु वो उड़ने वाला नहीं था। इतनी शक्ति थी। देखिए हमको भी देखने को मिल रहा है कि हाँ कितना शक्तिशाली है बकासुर। फिर यमराज जी आए। यमराज ने अपने यमदंड से प्रहार किया। तो अभी सोचिए यमराज जी का यमदंड कितना शक्तिशाली होगा, परंतु बकासुर के ऊपर पड़ने के बाद वो यमदंड ही टूट गया। इतना शक्तिशाली था बकासुर। फिर सूर्य जी आए और उन्होंने बहुत ही नुकीले दिखने वाले मानव से प्रहार किया, परंतु बकासुर मरा नहीं। फिर कुबेर आए, उन्होंने बहुत ही पैनी और बहुत ही अच्छे से सुंदर दिखने वाली तलवार निकाली और उससे प्रहार किया बकासुर के ऊपर। तो उसका नतीजा हुआ बकासुर का जो दूसरा पंख था, एक तो काट दिया था शिवजी ने, दूसरा पंख कुबेर की तलवार से कट गया। परंतु फिर भी वो बकासुर में इतनी शक्ति थी, वो अपनी ही शक्ति से लड़ाई करने के लिए वहां पे आने लगा। फिर सोम आए, उन्होंने बर्फीली बारिश करी उसके ऊपर, परंतु उसको कुछ असर नहीं हुआ। अग्नि आए, अग्नि ने पूरा आग में झोंक दिया बकासुर को, तो उसके शरीर के ऊपर जो भी कुछ पंख थे थोड़े बहुत, वो सारे जल गए, परंतु बकासुर मरा नहीं। फिर वरुण आए, उन्होंने रस्सियों से बांध के खींचा बकासुर को, बकासुर का कुछ नहीं बाल बाका कर पाए। भद्रकाली आई, उन्होंने भी आक्रमण किया और उससे बकासुर थोड़े समय के लिए मूर्छित हुआ, परंतु फिर वापस आ गया लड़ाई करने के लिए। और अंत में आए कार्तिकेय, उन्होंने अपना शक्ति हथियार भेजा जिससे बकासुर का एक हाथ कट गया, परंतु फिर भी वो इतना क्रोधित हो गया, जो सारे देवी देवता थे उनकी तरफ भागने लगा। जी हाँ, उसने देवी देवता को भी भयभीत करके भगा दिया। इतना ज़्यादा शक्तिशाली था बकासुर। अभी हमारे जीवन में भी कभी कभार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हमको लगता है कि अभी कुछ भी होप नहीं हमारे जीवन में, और ऐसा प्रतीत होता है कि अब शायद से मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और मैं निराश हो जाते हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। यहाँ तक कि कभी कभार भक्तों के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है। परंतु किसी ने अंग्रेजी में बहुत खूब कहा है, वो बोलते हैं डोंट टेल लॉर्ड हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, डोंट टेल द लॉर्ड हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, टेल द प्रॉब्लम्स हाउ बिग माई लॉर्ड इज, है ना। तो वही हुआ, ये जो बकासुर किसी भी देवी देवता से नहीं मर रहा था, उन्होंने इतना सारा आक्रमण किया, परंतु वो भूल गए कि कृष्ण अभी भी वहाँ है। और फिर भागवतम में वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा तापित करना शुरू कर दिया। कृष्ण का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, और वो टेम्परेचर जब बढ़ गया तो बकासुर जिसने कृष्ण को निगल लिया था वो सहन नहीं कर पाया। उसके गले में इतनी गर्माहट होने लगी, तो उसने तुरंत क्या किया, वो बकासुर को अपने गले से उगल दिया, और उगलने के बाद उसको दूर फेंक दिया कृष्ण को। अभी लेकिन कृष्ण जो थे पूरे के पूरे चेतना में थे, और कृष्ण भगवान खड़े हुए, और खड़े होने के बाद जैसी बकासुर ने उनके ऊपर आक्रमण किया, कृष्ण ने बकासुर की 2 चोंच पकड़ ली। और फिर वर्णन आता है कि जिस प्रकार से एक छोटा बालक
कभी कभार घास के तिनके को पकड़ता है और उसको ऐसे करके पूरा चीर देता है। उसी प्रकार से कृष्ण ने बकासुर के दोनों चोंच को पकड़ा और ऐसे करके पूरा बकासुर को चीर दिया और इससे उन्होंने बकासुर का वध कर दिया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। जी हाँ, ये थे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम। उनको कुछ समय नहीं लगा और ये ही भगवान है। वो सिर्फ और सिर्फ लीलाएं करने के लिए ऐसा सारा कुछ रचना रचते हैं। और जैसे ही सारे गोपा ने देखा जो कृष्ण के सखा थे कि कैसे कृष्ण ने वध कर दिया है बकासुर का, वो उनके साथ ऐसा बनना आता है मानो उनके अंदर जान आ गई हो। जैसे हम देखते हैं कि कैसे प्राण वायु से एक शरीर में बहुत जान आ जाती है, वैसे ही कृष्ण के बाहर निकलने से बकासुर के मुंह से और बकासुर के वध करने में वो सारे जो सखा थे कृष्ण के, उनके अंदर जान आ गई और वो सब कृष्ण को बोलेंगे वेल डन, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और इस प्रकार से भगवान ने बकासुर का वध किया। अब ये बकासुर कौन था? तो इसका वर्णन आता है कि बकासुर जो था वो पिछले जन्म में उसका नाम था उत्कल, और वो उत्कल नाम का एक असुर था। और उसका विशेष कार्य क्या था? तो वो बहुत परेशान करता था, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवी देवता भी उससे परेशान थे। और वो बड़े बड़े देवी देवता इतने परेशान थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय क्या हुआ? उस समय एक बार ये उत्कल एक नदी के किनारे गया। ऐसा बताया जाता है गंगा सागर में गया, जहाँ पे गंगा जी सागर में मिलती है। और वहाँ पे एक ऋषि थे जिनका नाम था जजाली ऋषि। और वो जजाली ऋषि वहाँ पे तपस्या कर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये एक असुर आया है और ये असुर वहाँ पे जाके मछली पकड़ने लगा। तो इन ऋषि ने कहा कि अरे मछली क्यों पकड़ रहे हो, मछली को क्यों परेशान कर रहे हो, मत खाओ मछली। परंतु ये असुर माना नहीं, वो मछली उसने पकड़ के निकाल ली। जजाली ऋषि इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तेरे को मछली खाने का इतना मन करता है, मैं श्राप देता हूँ कि तुम एक बतख बन जाओगे और पानी में रहोगे, मछली खाते रहोगे। तो वैसा श्राप उसको मिला तो उसने तुरंत माफ़ी मांगी वो जजाली ऋषि से। जजाली ऋषि ने कहा कि श्राप तो दे दिया है, परंतु तुम्हारा जो उद्धार है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण करेंगे और उसके पश्चात तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसे श्राप के बाद वो उत्कल जो था वो बना बकासुर। और एक और विशेष चीज यहाँ पे बताई जाती है कि बकासुर एक अनर्थ दर्शाता है हमारे हृदय का। वो अनर्थ क्या है? वो अनर्थ है कूटीनाटी, चालाकपन, धोखा देना। तो हम देखते हैं कि कैसे ये कलयुग में ये अनर्थ है लोगों के अंदर कि कैसे वो एक दूसरे को धोखा देते हैं और कैसे अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने का तुरंत राजी हो जाते हैं। तो ये जो धोखाधड़ी है या झूठ बोलना है ना, ये सारे जो अवगुण हैं, ये जो अनर्थ हैं, ये दर्शाता है बकासुर। और अगर हमको इन सारे अनर्थों से छुटकारा प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको आश्रय लेना पड़ेगा किसका? भगवान श्री कृष्ण का। जी हाँ, इसलिए ये जो झूठ बोलना है और ये सारे अनर्थ हैं, ये तभी जाएंगे जब कोई पूर्णतः भगवान की शरण लेगा। और भगवान की शरण लेने के बाद भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का श्रवण करेगा और श्रवण करने के बाद भगवान के नाम का कीर्तन करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो अभद्र हैं, ये जो सारे अनर्थ हैं, ये अपने आप धीरे धीरे निकल जाएंगे। और यही हुआ जब बकासुर का वध हो गया। उसके पश्चात सारे गोपागण और जो सखा थे कृष्ण के, वो सब आ रहे थे वृंदावन। और वहाँ पे नंद बाबा और बाकी सारे जो वृद्ध गोपा थे उनको बताने लगे कि कैसे कृष्ण ने बकासुर का वध किया है। और नंद बाबा सोचने लगे कि कैसे ऐसा हो सकता है? और उनका विचार तुरंत आने लगा कि कैसे अभी तक इतने प्रकार के कष्ट और राक्षस आए हैं कृष्ण का वध करने के लिए, परंतु कृष्ण किसी तरीके से बच जाते हैं। हो ना हो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की असीम कृपा है कृष्ण के ऊपर। क्योंकि व्रज में ऐसा भाव था कि वो स्वीकार ही नहीं करते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनको लगता था ये तो हमारा कान्हा है। वो विचार करने लगे कि कैसे एक बार तो हमारे शिशु के ऊपर इतना
खतरनाक दैत्य, उसने आक्रमण किया था, तृणावर्त नाम का दैत्य, शकटासुर का नाम का दैत्य, परंतु वो स्वयं मर गए। तो बोलते हैं होना हो भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे कुछ कीट पतंगे वो आक्रमण करने के लिए जाते हैं कभी कभार अग्नि में और स्वयं ही जल के मर जाते हैं। तो कृष्ण के ऊपर ऐसी असीम कृपा है। और विचार करने लगे सारे गोपा कि गर्ग मुनि ने बताया था कि भगवान है, ये नारायण ही हैं, है ना, और कैसे बहुत ही विशेष गुण बताए थे कृष्ण के। तो वो सारी बातें सच हमारे सामने हमको दिखाई दे रही हैं। और ऐसे करते करते नंद बाबा बाकी गोपाओं के साथ कृष्ण और बलराम के बारे में बहुत चर्चा करने लगे, और उस चर्चा करते करते उनका जो सारा जो मन का तनाव था कि कैसे इतने सारे असुर आ रहे, वो सब मिट गया। जी हाँ, ऐसे ही बताया जाता है कि कृष्ण कथा की इतनी ज़्यादा उसका वर्णन आता है उसकी ग्लोरीज का, क्योंकि कृष्ण कथा ऐसा बताते हैं कि कैसे सारे हमारे हृदय के अभद्र तो मिटी जाएंगे और सही में हम भगवान के प्रति अपने मन को एकाग्र रूप से लगा पाएंगे। तो इसलिए हमको कृष्ण भगवान की लीलाओं को हमेशा स्मरण करता रहना चाहिए। और फिर गोपागण क्या किए, वो वापस अपना प्रारंभ कर दिए खेल कूद खेलना। और आजकल के हम देखते हैं कि कितने सारे बच्चे बहुत अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। वैसे ही वो खेल सारे आए गोलोक वृंदावन से, वहाँ पे भी वो खेलने लगे छुपन छुपाई। जब एक जना छुपता, बाकी सब लोग छुपते थे और एक जना उनको ढूंढने का प्रयास करता था। कभी कभार वो एक पुल बना देते थे किसी नदी के अंदर, यमुना के अंदर, और उसको तैर के उसको जम करके जाते थे, जैसे बंदर गए थे, है ना, लंका भगवान राम के साथ। तो ऐसे अनेकों अनेकों प्रकार की लीलाएं वो सखा वहाँ पे करने लगे। और इसी में से एक और विशेष लीला है, जब भगवान एक बार दोपहर का भोजन लेने वाले थे, और उस दोपहर के भोजन लेने वाली लीला में क्या हुआ और किस प्रकार से गोपागण वहाँ पे खेले और किस प्रकार से बहुत आनंद आया और एक और असुर आया, उसका हम चर्चा करेंगे अपने अगले सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।